नमस्कार दोस्तों। आजकल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ चुका है कि क्या एआई एस्ट्रोलॉजी कर सकता है? क्या आप बेसिक रीडिंग के लिए एआई को यूज़ कर सकते हैं? क्या एआई इवन एस्ट्रोलॉजर को रिप्लेस कर सकता है आने वाले फ्यूचर में? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बहुत नेगेटिवली लेते हैं। मेरा मानना ये था कि फ़िलहाल एआई पूरी तरीके से रेडी नहीं है कि वो एक एस्ट्रोलॉजर को रिप्लेस कर दे, ख़ास करके एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर। एक एआई के पास वो इंट्यूटिव प्रोसेस नहीं है। ये वीडियो मैं बहुत समय से बनाना चाहता था क्योंकि मैं पर्सनली जानना भी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एआई का यूज़ लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। एआई के यूज़ से एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा एक्सेसिबल बनेगी, ज़्यादा आसान बनेगी और ज़्यादा घरों तक पहुँचेगी। ये चैनल शुरू करने का मकसद यही है कि हर एक इंसान को एस्ट्रोलॉजी आए। आप एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करके अच्छे डिसीजंस, बेटर डिसीजंस ले पाएँ। तो ये वीडियो बनाने के लिए मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव मेथड चुना है कि जिसमें हम कंपेयर करेंगे चैट जीपीटी को, जेमिनाई को और एक रियल एस्ट्रोलॉजर को। अब चैट जीपीटी, जेमिनाई को एसेस करना बड़ा मुश्किल है। तो इस केस के लिए हमारे एक क्लाइंट है बहुत पुराने, हमने उन्हीं का केस लिया, उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ली और उनकी लाइफ में जो कुछ रियल इवेंट्स हुए थे, मेजर इवेंट्स हुए थे, वो हमने जानने की कोशिश करी एआई से भी और एक रियल एस्ट्रोलॉजर से भी कि क्या वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि फ्यूचर प्रिडिक्ट करना और फिर उसकी वेट करना उससे अच्छा है कि आप पास्ट प्रिडिक्ट करें और ये देखें कि क्या वो कर पा रहा है, क्या वो एआई एजेंट, क्या वो एस्ट्रोलॉजर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोसीजर को फेयर रखने के लिए हमने 7 क्वेश्चंस रखे हैं मेन। वैसे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे, पर 7 क्वेश्चंस हमने रखे। पहला क्वेश्चन है कि इनकी मैरिज कैसी रही होगी? क्या इनकी मैरिज सक्सेसफुल थी, डाइवोर्स हुआ, साथ में रहे, क्या हुआ? दूसरा क्वेश्चन है कि इनकी डेट ऑफ मैरिज क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि हमारा डेट ऑफ सेपरेशन क्या है? यानी कि फिजिकली, इमोशनली सेपरेट कब हुए ये? इन तीनों क्वेश्चन को हमने एक 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 नंबर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है अगला कि इनका करियर कैसा था? इसको हमने 2 नंबर दिए हैं। और इसके बाद हम इनसे पूछेंगे एआई से और एस्ट्रोलॉजर से कि इन्होंने अपनी वेल्थ कहाँ से कमाई। इसके बाद इनको इनहेरिटेंस से जो गेन हुआ है उसके रिगार्ड्स में हम ये पूछेंगे कि डेट क्या थी जब इन्हें गेन हुआ था। 2 डेट्स हैं जो हम जानना चाहते हैं, तो हम इसको 2 नंबर देंगे फिर से। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, वो आ जाता है कि लीगल सेपरेशन कब हुई? यानी कि डेट ऑफ डाइवोर्स क्या है? तो हमारा 1, 1, 1 और फिर 3 बारी 2 और फिर 1, ये टोटल हमारे 10 नंबर बन जाते हैं। तो जितनी भी आप आगे रेटिंग देखेंगे वो 10 में से होगी और ये एक बड़ा फेयर मेथड है जिसमें कहीं भी बायस ना हो, कहीं भी कुछ गलत ना हो और हम फेयरली जज कर पाए एआई को भी और एस्ट्रोलॉजर को। तो इसमें हमने पहले चैट जीपीटी लिया और उसको 4 पार्ट में डिवाइड करा। इसमें पहले पार्ट में हम सिर्फ एआई को, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे कि क्या वो प्रिडिक्शन कर सकता है, सिर्फ उसको डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस देंगे। दूसरे में हम उसको सारी डिटेल्स देंगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस के अलावा जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं। क्योंकि अगर किसी ने यह यूज़ करा होगा प्रिडिक्शंस के लिए तो आपको पता होगा कि वो काफ़ी बारी मेस अप कर जाता है कि कौन-सा प्लैनेट कहाँ होगा। तो हमने उसको ये सारी चीज़ें रिटन फॉर्म में दी। तीसरे में मैंने एक कस्टम प्रॉम्प्ट यूज़ करा है जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉम्प्ट है, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी ये जो आपका प्रॉम्प्ट है वो मेंशन कर दूँगा। ये प्रॉम्प्ट के साथ भी हमने दोनों तरीकों से करा। पहले में हमने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस दिया और लास्ट में जो चौथा टेस्ट है उसके अंदर हमने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, D1, D9 पोज़ीशन, नक्षत्र डिटेल सब कुछ दिया। इससे हमें ये पता चलता है कि ओवरऑल क्या एआई प्रिडिक्ट कर पा रहा है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने का कारण ये है कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट रिजल्ट मिल पाएगा। ऐसा हो सकता है कि एआई को आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस दे रहे हैं पर वो करेक्टली उसका एनालिसिस नहीं कर पा रहा कि आपके प्लैनेट का है। ऐसा हो सकता है कि एआई उसको समझ ही नहीं पा रहा है कि प्रिडिक्ट कैसे करना है, इसलिए प्रॉम्प्ट। तो ये चीज़ हमने चैट जीपीटी के साथ भी रिपीट करी, जेमिनी के साथ भी, और दोनों के पेड वर्जन है।
चैट जीपीटी में, जेमिनी में कोई मेमोरी स्टोर ना हो, हमने उसका भी ध्यान रखा है कि चैट जीपीटी में हमने टेम्परेरी चैट यूज़ करी है और जेमिनी के अंदर हमने हिस्ट्री ऑफ करके हर बार नई चैट खोली है, ताकि कोई भी प्रीवियस मेमोरी लीक ना हो, कहीं भी ये गुंजाइश ना हो कि वो चीटिंग कर रहा हो एआई, या फिर कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो कि पिछला डेटा उठा रहा हो। और आखिरी में हमने एक रियल एस्ट्रोलॉजर से बात करी। मैं पहले ही आपको बता दूं, मैं इनको जानता नहीं था, ना मैं इनसे कभी मिला हूँ। मैंने एस्ट्रो सेज ऐप पे जाके, जो मुझे एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर लगे जो केपी मेथड फॉलो कर रहे थे, मैंने डायरेक्टली उनसे बात करी। आखिरी में हमने सारे स्कोर को टैली करा। हम ये देखा कि चैट जीपीटी का एक एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, इंडिविजुअल जो हमने टेस्ट करे थे उसमें कितना आ रहा है, जेमिनी में इंडिविजुअल स्कोर कितना आ रहा है और एक एवरेज कितना आ रहा है, और जो रियल एस्ट्रोलॉजर थे उनका स्कोर कितना है। अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो काफ़ी लंबी होगी। आप इसको फ़ास्ट करके देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जो चैट जीपीटी, जेमिनी और एस्ट्रोलॉजर वाले सेक्शन है, उनको ऑलरेडी 5 टाइम्स 6 टाइम्स फ़ास्ट करा हुआ है। आप चाहें तो उसको और फ़ास्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप कंप्लीट देख सकते हैं। और अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, आप बिल्कुल एंड देखना चाहते हैं कि क्या रिज़ल्ट रहा है, तो आप एंड में जाके भी देख सकते हैं, जो नीचे टाइम स्टैम्प है उसमें, कि क्या रिज़ल्ट रहा। तो बहुत देरी नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे चैट जीपीटी 1 टेस्ट से। दोस्तों, अब हम चैट जीपीटी में आ चुके हैं और आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों ने टेम्परेरी चैट ऑन कर दी है। तो चैट जीपीटी 1 के लिए हम बस डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये प्रिडिक्शंस जो है वो अपने आप कर पाए। इसके अंदर हमें यही देखना है कि कितनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर पाएगा सिर्फ इतनी सी ही इंफॉर्मेशन पे। हमने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ प्रोवाइड कर दिया है। कोई एस्ट्रोलॉजर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी अपना चार्ट, जो भी वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, उस पे बना सकते हैं। इसमें ये कैलकुलेट करना चाह रहा है चीज़ें, तो हम तो इसको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे इस टेस्ट में, वो हम चैट जीपीटी 2 और 4 में प्रोवाइड करेंगे। अभी के लिए हम अपने क्वेश्चंस जो हैं वो शुरू कर देते हैं। तो इसने अपना एक प्रॉपर वो बना लिया है अपने बेसिस पे कि क्या-क्या होना चाहिए है, सन कहाँ होना चाहिए और सारी चीज़ें। और इसके साथ ही हम अपने जो क्वेश्चंस हैं वो आपको साइड पे दिखेंगे कि हमारे साथ क्या-क्या क्वेश्चंस हैं, जो 7 क्वेश्चंस मैंने आपको शुरू में बताए थे, और ये एक-एक करके अब हम क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इनकी मैरिज के बारे में है, और सरप्राइजिंगली चैट जीपीटी ने अच्छा प्रेडिक्शंस करी है कि प्रॉब्लम है, पर क्लियर नहीं कर पा रहा है। ख़ास करके इसको लग रहा है कि शायद सेपरेशन ना हुई हो, पर प्रॉब्लम रही हो, तो हम इसको 0.5 नंबर देंगे इसमें 1 में से। और बहुत ही वेग आंसर देता है एआई, तो हम ये भी इसको बोलेंगे कि ब्रीफ और क्लियर आंसर दे। और ये हम हर एक कोई प्रॉम्प्ट देंगे, आगे जो भी हम एआई को यूज़ करेंगे सबको हम ये प्रॉम्प्ट ज़रूर देंगे। तो हमें मेन चीज़ तो ये है कि अब ये मैरिज कैसी रही, कितने बच्चे थे, क्या रहा? तो इसमें ये वो चीज़ तो प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि प्रॉब्लम है, पर ये ढंग से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डी9, डी7 बाकी चार्ट माँग रहा है, वो हम अभी नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो हम देखते हैं कि क्या ये डेट ऑफ मैरिज प्रिडिक्ट कर पाएगा? नहीं, डेट ऑफ मैरिज भी ये क्लियरली नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहा है, तो हम 0 देंगे इसको। मगर इसने दशा ज़रूर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये ऑलरेडी हम बहुत ही एक बेसिक प्रेडिक्शंस ले रहे हैं, पर ये दशा की कोशिश कर रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या ये फिज़िकल सेपरेशन कब हुई थी, कि ये कब अलग हुए थे, वो प्रेडिक्ट कर पाता है। तो इसने 2008 से 14 का टाइम पीरियड बहुत इंटरेस्टिंग बताया है, क्योंकि इस टाइम में एक्चुअली में लीगल सेपरेशन हुई थी, तो उसमें हम 1 नंबर दे सकते हैं। मगर ये फिज़िकल सेपरेशन का ईयर नहीं था, मगर लीगल सेपरेशन में डेफ़िनिटली 1 नंबर बनता है 1 में से। हम देखते हैं क्या ये फिज़िकल सेपरेशन भी प्रेडिक्ट कर पाएगा? नहीं, 2009 गलत है, इसमें हमें 0 नंबर देना होगा। हम देखते हैं क्या ये जॉब, करियर के बारे में कुछ बता पाएगा? जॉब ठीक से नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा है, करियर नहीं बता पा रहा है। बस ये बता पा रहा है कि जॉब नहीं कर पाएँगे थोड़े बहुत, तो 0.5 नंबर हम दे सकते हैं, मगर क्लियरली नहीं बता पा रहा है। हम देखते हैं कि क्या ये सोर्स ऑफ वेल्थ के बारे में कुछ बता पाएगा? तो ये हाँ, एंसेस्ट्रल और प्रॉपर्टी पे जा रहा है, इसमें हम 2 में से 2 नंबर दे सकते हैं। काफ़ी सरप्राइज़ हूँ मैं कि ये प्रेडिक्ट कर पाया है, पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं क्या ये डेट भी प्रेडिक्ट कर पाएगा? नहीं, डेट उतनी एक्यूरेट नहीं है, मगर 2006 वाला जो पीरियड इसने प्रेडिक्ट करा है, वो 2005 के क्लोज़ है। अगर हम एक और चांस इसको दें, तो क्या ये प्रेडिक्ट कर पाएगा डेट के बारे में? इस बार ये थोड़ा सोच के जवाब दे रहा है, और हाँ, बहुत क्लोज़ है, हम इसको 1.5 नंबर दे सकते हैं 2 में से।
काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शन रही, मैं थोड़ा सरप्राइज़ हूँ, पर इसका टोटल जो है हमारा अच्छा 5.5 बन जाता है, जो कि काफ़ी सरप्राइज़िंग है एक्चुअली। तो दोस्तों ये ऑलरेडी ही काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट रहा है। चैट जीपीटी जिसका हमारा फर्स्ट टेस्ट था, सिर्फ़ डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस के बेसिस पे, उसमें काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शन करी इसने। देखिए, अगर कोई भी यहाँ पे स्कोर आपको 5 से ऊपर दिख रहा है, समझ लीजिए कि वो अच्छा स्कोर है। क्योंकि हमने काफ़ी हार्शली हर चीज़ को जज करा है। हमने हर चीज़ को काफ़ी एक पॉइंट सिस्टम में जज करा है। तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है जो चैट जीपीटी 1 को मिला है। अब देखते हैं आगे रिज़ल्ट क्या रहते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं चैट जीपीटी 2 में, जिसके अंदर हम सिर्फ़ डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं, हम बाकी डिटेल्स भी देंगे। यानी कि हम पहले तो एक प्लैनेटरी पोज़ीशंस देंगे ताकि कोई गलती ना हो। मेरा प्लान तो यही था कि सिर्फ़ प्लैनेटरी पोज़ीशन देके ही काम चल जाए। पर जैसा कि आप आगे देखेंगे कि चैट जीपीटी खुद ही चाहता था कि बाकी चीज़ें भी मैं उसको प्रोवाइड करूँ, तो मैं बाकी चीज़ें भी आगे जाके प्रोवाइड करूँगा। और हम ये ज़रूर इसको बोल दें कि ये वेग आंसर्स ना करे, बिल्कुल ब्रीफ, शॉर्ट, अच्छे आंसर्स दें। तो एक बारी मैं चैट जीपीटी से ही पूछ रहा था कि उसको कोई और चीज़ चाहिए तो वो मुझे अभी बता दे। तो मैरिज पे अब हम आ जाते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि मैरिज कैसी रही होगी? तो चैलेंजिंग तो इसने अच्छा प्रेडिक्ट करा है, पर बहुत ही ज़्यादा ही शॉर्ट हो गया। इसने अच्छा प्रेडिक्शन क्या ये कर पाएगा? चिल्ड्रन ये 2 कह रहे हैं जो कि थोड़ा गलत है, और हम थोड़ा इसको और देखते हैं कि क्या ये मैरिज के बारे में और कोई चीज़ प्रेडिक्ट कर पा रहा है? डेट या कोई भी और चीज़ क्या हमें बता सकता है? नहीं, इसको हमें विंशोत्तरी दशा, नवांशा और ये बाकी डिटेल हमसे माँग रहा है। तो मैं जल्दी से ये सारी डिटेल्स जो है इसकी दशा पीरियड इस व्यक्ति की, इस नेटिव की, और इनके जो नवांशा में प्लैनेट है वो, और डिग्रीज़, ये सारे मैं इनको भी प्रोवाइड करूँगा। आगे जितने भी हमारे रहेंगे चैट जीपीटी 4, जेमिनी 2 और जेमिनी 4, उनको भी हम ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम सारी चीज़ें जितना भी इन्फॉर्मेशन माँगी गई है, हम सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, ताकि एक प्रॉपर प्रेडिक्शन जो है एआई कर पाए, जिस भी उसको बेसिस पे करनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अब हम एआई को फीड कर देते हैं और देखते हैं कि क्या ये अब कुछ प्रेडिक्ट कर पाता है। ये कह रहा है कि हाँ, मैरिज हुई है, सेपरेशन के चांसेस हैं, प्रॉब्लम है, हो सकता है कि अलग रह रहे हो, ये बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन है, तो अब हम इसको 1 नंबर दे सकते हैं। तो 2012 से चौ 16 का टाइम पीरियड मेंशन करा जो कि एक्यूरेट है, जिसमें हमारा लीगल डाइवोर्स हुआ है, तो ये उस चीज़ को नहीं कह रहे फिज़िकल सेपरेशन हुई है। तो हम 0 नंबर दे पाएँगे उस चीज़ में इसको। ये फिज़िकल सेपरेशन भी नहीं प्रेडिक्ट कर पाया, लीगल भी नहीं कर पाया, क्लोज़ बहुत था पर कर नहीं पाया। अगर ये कन्फ्यूज़ ना करता तो इसको एटलीस्ट 1 नंबर मिल सकता था। अब हमें करियर के बारे में क्या पता चल सकता है, हम वो देख लेते हैं एक बारी। तो करियर के बारे में बहुत क्लियर प्रेडिक्शंस नहीं है, हम 0.5 नंबर ही दे पाएँगे, क्योंकि ये बता नहीं पा रहा है कि अकाउंटिंग में थे या कैसा था, कुछ भी नहीं बता पा रहा है। और ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्पेक्युलेटिव में जा रहा है, ये भी बिल्कुल गलत है। 4th हाउस को एक्चुअली कंफ्यूज कर रहा है, हमने इसको थोड़ा-सा हिंट दे रहे हैं ताकि ये प्रेडिक्ट कर पाए। तो अब ये थोड़ा-सा वहाँ पे पहुँचा है, पर इतना ज़्यादा प्रॉम्प्ट करने के बाद तो मैं इसको एक्यूरेट तो नहीं कहूँगा, पर ठीक है। इसने प्रेडिक्ट करा है तो हम 0.5 नंबर दे सकते हैं। डेट्स के बारे में अब हम देख लेते हैं। एक डेट इसने बिल्कुल ठीक प्रेडिक्ट करी है जो कि 2009 से 11 है, 11 में ही गेन हुआ था। तो एक प्रेडिक्शन जो है बिल्कुल ठीक है, जिसमें इन्हें गेन हुआ है, पर क्या ये दूसरी प्रेडिक्शन भी कर पाएगा? और इसमें दोस्तों डेट ऑफ मैरिज मैं पूछना भूल गया था, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैंने बाद में पूछ लिया था अलग से। उसमें वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था, आपको मेरे वर्ड पे भरोसा करना होगा, तो उसमें 0 नंबर ही मिलेंगे। तो ओवरऑल इनका जो है वो हमारा टैली बन गया है। तो दोस्तों ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि चैट जीपीटी 1 जिसको हमने सिर्फ़ डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस दिया, वो बेटर प्रेडिक्शन कर पाया है बजाए कि जब हमने उसको कंप्लीट डिटेल दी। इसी वजह से लास्ट में हम एक एग्रीगेट स्कोर देखेंगे कि चैट जीपीटी का एग्रीगेट कितना है और जेमिनी का एग्रीगेट कितना है, क्योंकि वो हमें ज़्यादा बेटर पिक्चर देगा। तो अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं थर्ड चैट जीपीटी में, जिसमें ये प्रॉम्प्ट हमने दिया है जो कि मैंने आपको बताया था, मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मेंशन कर दूँगा। एक अच्छा प्रॉम्प्ट है जिसमें हम एआई को थोड़ा कहते हैं कि वो अच्छे से प्रेडिक्शन करे, केपी को समझे, फैक्चुअल डिटेल्स दे, तो एक अच्छा प्रॉम्प्ट है, मैं मेंशन ज़रूर कर दूँगा। और मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर दी है, जो-जो उसने पूछी है कि मुझे ये भी क्लैरिफ़िकेशन दे दो, तो ये क्लैरिफ़िकेशन हम ज़रूर दे सकते हैं। हाँ, हम ये नहीं बता सकते कि डी1, डी9 ये सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते।
तो हम इसके बेसिस पे अब हम शुरू करते हैं, एक-एक करके क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन वही कि हमारी मैरिज कैसी रही होगी? इस इंसान के लिए मैरिज क्या अच्छी थी, बुरी थी? तो ये प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि मैरिज थी पर स्मूथ नहीं थी और इसकी रीज़निंग भी काफ़ी अच्छी है, तो ये मैं काफ़ी अच्छा ही मानूँगा इसको। स्ट्रॉन्ग डाइवोर्स ये जो इसने कहा है कि नहीं है, ये थोड़ा-सा एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है क्योंकि इनके केस में डाइवोर्स तो हुआ है। अब यही प्रॉब्लम है कि एआई बहुत लंबे आंसर देता है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं बात करता है, तो एक बारी हम इससे फिर से पूछ के देखते हैं कि क्या सेपरेशन है कि नहीं है? तो ये परमानेंट सेपरेशंस को नहीं समझ पा रहा है, 6-12 का रिलेशन ढूँढ रहा है, इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 6-11 लीगल सक्सेस को भी देख सकता है, तो हम इसको 0.5 नंबर ही देंगे। आधा नंबर जो है हम इसका काटेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या ये आगे कोई प्रेडिक्शन कर पाता है डेट की या सेपरेशन की, क्या कोई प्रेडिक्शन कर पाएगा? ये ब्रेक जो है 1991-2 के हिसाब से देख रहा है, मैरिज भी एक बारी हम पूछ लेते हैं, ये भी नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, इन दोनों में इसको 0 मिलेंगे। अच्छा साइन नहीं है, अच्छी शुरुआत नहीं है ये बिल्कुल भी। अब हम देखते हैं कि क्या ये आगे कोई प्रेडिक्शन करियर के बारे में कर पाता है कि नहीं कर पाता? क्योंकि सेपरेशन के बारे में तो इसकी प्रेडिक्शंस बिल्कुल ही गलत रह रही है। तो हमें करियर के ऊपर ही उम्मीद रखनी होगी कि उसमें 2 नंबर में से एटलीस्ट ये कुछ ले पाए। तो हमने यहाँ पे डेट मेंशन कर दी है कि एक्चुअल सेपरेशन डेट क्या थी और अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इसकी जॉब या बिज़नेस क्या बेटर रहा होगा इस नेटिव के लिए। इस केस में जो है इन्होंने चैट जीपीटी 3 ने हमें बता दिया है कि बिज़नेस जो है वो सूटेड नहीं है, जो कि कुछ हद तक ठीक है, तो हम इसको 1 नंबर दे सकते हैं। सोर्स ऑफ वेल्थ इसने बिल्कुल ठीक प्रेडिक्ट करा है, तो हम इसको 2 नंबर इसमें देंगे क्योंकि इसने काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को प्रेडिक्ट करा है। क्या ये डेट प्रेडिक्ट कर पाएगा? नहीं। डेट ये जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, डेट इसने जो दी है वो गलत है, मगर ये बहाने मार रहा है जो कि बड़ा सरप्राइज़िंग है कि टाइम गलत होगा या कोई और प्रॉब्लम होगी। क्या ये प्रॉम्प्ट की वज़ह से है कि ये इतना कर रहा है, अपने आप को एक्चुअली में एक एक्सपर्ट समझ रहा है? इंटरेस्टिंग है ये चीज़ एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर ये डेट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा है और उसके लिए रीज़निंग भी अजीब-अजीब सी दे रहा है। तो अगर ये अब कह रहा है कि क्रेडिबल ईयर्स अगर हम देखें तो ये बैठ रहे हैं जो कि ठीक नहीं है उतने। मैंने इसको दशा पीरियड इसलिए दे दिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ तो प्रेडिक्शन ये कर पाए। ये बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। अब इसने एक प्रेडिक्शन तो ठीक करी है पर इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद दशा पीरियड जो कि मैं नहीं देना चाहता था, तो मैं 0.5 नंबर ही दूँगा इसको। क्योंकि चैटजीपीटी 3 के लिए हम ये चाहते थे कि खुद प्रेडिक्शंस करे। पर ये बिल्कुल ही स्टक हो गया था और बहाने मार रहा था, तो हमें करना पड़ा। डेट ऑफ सेपरेशन भी ये क्लियरली नहीं कर पा रहा है। इसमें भी हमें 0 नंबर देने होंगे, बहुत अच्छा टेस्ट नहीं रहा है, तो हम इसमें ज़्यादा नहीं 4 नंबर ही दे पाएँगे। ये काफ़ी एवरेज सा रिज़ल्ट रहा जिसमें 4 स्कोर बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, मगर सिर्फ़ जो हम देख रहे हैं हमने सिर्फ़ डेट ऑफ बर्थ ही दी थी, साथ में प्रॉम्प्ट दिया था। उसके बेसिस पे मैं कहूँगा ये बड़ा एवरेज सा रिज़ल्ट था। मुझे उम्मीद है कि चैट जीपीटी 4 जिसमें हम कंप्लीट डेटा दे रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट जनरेट तो अब हम चैट जीपीटी 4 पे आ चुके हैं, ये आखिरी मौका है चैट जीपीटी के पास अपने आप को प्रूव करने का और एटलीस्ट जेमिनी से बेटर एक स्कोर लेने का और क्या पता है एक एस्ट्रोलॉजर से भी बेटर स्कोर लेने का। तो इसमें हम प्रॉम्प्ट भी देंगे, सारा डेटा भी देंगे, सारी चीज़ें जो है हम सारी चीज़ें इसको प्रोवाइड करेंगे ताकि ये बेस्ट प्रिडिक्शन कर पाए, जो भी पॉसिबल हो एक एआई के हिसाब से। तो हमने इसको डी1 की पोज़ीशन, सारी नक्षत्र की पोज़ीशंस हम एक-एक करके इसको सारी पोज़ीशंस जो है वो देते जा रहे हैं। हमने इसको डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ें जो है एक बारी ये भी दे दी है, ताकि ये चीज़ भी अपने पास ये नोट डाउन करके रख सकें। और नक्षत्र डिटेल्स भी हमने प्रोवाइड कर दी है, तो एक केपी एस्ट्रोलॉजर को जो-जो चीज़ें चाहिए होती है, वो हमने सारी इसको प्रोवाइड कर दी है। तो अब हम अपनी क्वेश्चनिंग के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि कैसी मैरिज रही होगी? तो मैरिज इसने एक अच्छी प्रेडिक्शंस करी है कि एक बेसिक ये समझ गया है, और क्या ये उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा कि मैरिज लास्ट करी कि नहीं? ये बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो हम इसको 0.5 ही दे पाएँगे 1 में से, क्योंकि बिल्कुल करेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि सेपरेशन हुई है। चाइल्ड डिनायल को ये बाद में रीज़निंग दे रहा है और इसने लीगल सेपरेशन की डेट जो है, कुछ हद तक करी है, तो हम इसको 0.5 उसमें भी दे सकते हैं, क्लोज़ इनफ था। जो प्रेडिक्शन है क्लोज़ इनफ है।
और हम देखते हैं क्या ये प्रेडिक्ट कर पाएगा कि कब सेपरेशन हुई होगी। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है चैट जीपीटी इतना सोच रहा है, क्योंकि यूजुअली काफ़ी जल्दी आंसर दे देता है 38 सेकंड तक सोचने के बाद। इसने जो प्रिडिक्शन है कि 2000, नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये प्रिडिक्शन ठीक नहीं है। और मैरिज की प्रिडिक्शन ऑल्दो काफ़ी क्लोज पहुंच रहा था, पर फिर भी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। 1-2 साल का नहीं, ज़्यादा डिफरेंस है, तो 4 साल के डिफरेंस पे हम 0 नंबर ही दे पाएँगे। बहुत अच्छा नहीं स्टार्ट रहा है। मुझे उम्मीद है जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है एटलीस्ट उसमें बेटर कर पाएगा। तो करियर के मामले में इसने सर्विस और इसमें समझ पा रहा है, पर क्या स्टेबल जॉब कहेगा ये? ठीक, तो ये कह रहा है कि एक स्टेबल तो नहीं, पर ठीक जॉब है, पर पूरा नहीं प्रेडिक्ट कर पाया, तो हम 1 नंबर इसको दे सकते हैं। कि 1 नंबर कि इसने एटलीस्ट प्रेडिक्ट करा कि जॉब है पर बहुत स्टेबल नहीं है। और क्या ये कर पा रहा है, बता पा रहा है कि कहाँ से आया है? हाँ, बिल्कुल। तो इसने एक बता पाए हैं, तो हम इसको 2 नंबर देंगे कि सोर्स ऑफ वेल्थ जो है वो बिल्कुल इनहेरिटेंस थी, प्रॉपर्टी थी। और पीरियड जो है, पीरियड क्लोज़ है 2005 नहीं, इसने 2006 से 7 का प्रेडिक्ट करा है, जो कि क्लोज़ इनफ है पर बिल्कुल क्लोज़ नहीं है, तो हम 1 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि 1 ही कर पाया है। तो ये बहुत बुरा नहीं रहा, अच्छा कहूँगा मैं, 5 नंबर काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शन है। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। ये एक अच्छा रिज़ल्ट था। ऑल्दो 5.5 जो पहला स्कोर मिला था वो तो नहीं रीच हो पाया, पर 5 भी एक काफ़ी अच्छा स्कोर है। मैं कहूँगा फर्स्ट जो हमने टेस्ट करा था उसके बराबर ही है। मगर अभी भी कोई ऐसा स्कोर नहीं है जो मैं कहूँ बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शंस है। कुछ जगह पे हिट एंड मिस है, कुछ जगह पे अच्छी प्रेडिक्शंस भी है, कुछ जगह पे थोड़ी ऐसी प्रेडिक्शंस भी है जो पूरी एक्यूरेट नहीं है। अब हम देखते हैं कि जेमिनी कैसा परफॉर्म करता है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं जेमिनी पे। मुझे उम्मीद है जेमिनी थोड़ी बेटर प्रेडिक्शन करेगा, क्योंकि एआई जब मैं यूज़ भी करता हूँ तो चैट जीपीटी से ज़्यादा बेटर रिजल्ट मुझे जेमिनी पे मिलते हैं। तो जेमिनी 1 में जैसे कि हमने चैट जीपीटी 1 में किया था, हम सिर्फ यही प्रेडिक्शन देंगे और डिटेल्स देंगे कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस क्या है, और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो मैरिज के बारे में। तो मैरिज में इसको प्रॉब्लम दिख रही है, जो कि अच्छी बात है। क्या ये बच्चों के बारे में और क्या लास्ट करी मैरिज की न्यू प्रेडिक्ट कर पाएगा? हाँ, इसने काफ़ी अच्छा प्रेडिक्ट करा है। ऑल्दो बच्चों के बारे में कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 नंबर दे सकते हैं 1 में से। अब हम देखते हैं कि क्या ये सेपरेशन के बारे में कुछ बता पा रहा है कि डेट ऑफ सेपरेशन क्या है? और आपको दिख रहा होगा कि मैंने इतना फास्ट करा हुआ है, फिर भी ये काफ़ी सोचता है। कंपेयर टू चैट जीपीटी काफ़ी देर तक सोच के जवाब देता है जेमिनी। तो शायद यही कारण है कि थोड़ी बेटर प्रेडिक्शंस और बेटर आंसर्स दे पाता है। तो पहली बार में तो ये नहीं कर पाया है, अब देखते हैं कि सेकंड टाइम में क्या ये बेटर कोई प्रेडिक्शंस कर पाता है कि क्या रही होगी डेट ऑफ मैरिज और डेट ऑफ सेपरेशन क्या रही होगी। ये 1992 की सेपरेशन दिखा रहा है, नहीं, ये डेट ऑफ मैरिज भी और डेट ऑफ जो सेपरेशन भी है, उसको ठीक नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा है। मगर हम इसको 0.25, बेसिकली हम दोनों को कंबाइंड अगर देंगे, तो हम 0.5 नंबर दे सकते हैं, बेयरली। आप चाहे तो 0 भी दे सकते हैं अपनी टैली के लिए, पर मैं 0.25 दूँगा, क्योंकि क्लोज़ इनफ तो थी एटलीस्ट। एटलीस्ट लेट तो इसने बताया कि लेट हुई है। अब हम देखते हैं कि क्या ये और प्रेडिक्ट कर पाता है जॉब के बारे में, करियर के बारे में, तो ये तो कुछ हद तक कर पा रहा है। मगर ये 4th हाउस को समझ नहीं पा रहा है कि और क्या चीज़ 4th हाउस इंडिकेट कर रहा है। इसको ये चीज़ दिख गई है कि कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड करियर या हो सकता है पैसा है, पर क्लियरली नहीं कर पा रहा है। अब इसको थोड़ा प्रॉम्प्ट देना पड़ा, पर इसने बता दिया। और इस केस में हम 2 में से आधे नंबर से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि काफ़ी हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने पड़ रहे हैं, काफ़ी प्रोवोक करना पड़ रहा है, लीडिंग क्वेश्चंस पूछने पड़ रहे हैं। पर इसने सोर्स ऑफ वेल्थ एटलीस्ट अच्छा प्रेडिक्ट करा है कि इनहेरिटेंस है। यहाँ पे हम इसको 2 में से 1.5 नंबर ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने थोड़ा डायरेक्ट एक प्रेडिक्शन करी है। इसने जो पीरियड करा है वो भी इतना बुरा नहीं है। मगर क्या ये सेकंड डेट को अपना करेक्ट कर पाएगा? क्योंकि अगर सेकंड डेट भी करेक्ट कर पाए तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है। ये हो सकता है कि पहले ही टेस्ट में आपके उससे आगे निकल जाए। देखते हैं क्या ये सेकंड वाला कर पाएगा? ये सेकंड वाला जो है वो ठीक से प्रेडिक्ट कर पा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि 2010-11 एंड में था, पर ठीक है 2011 एटलीस्ट प्रेडिक्ट किया, तो हम 2 नंबर इसको दे सकते हैं इसमें भी। तो ये स्कोर ऑलरेडी हमें बेटर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम चैट जीपीटी से फर्स्ट वाले से ना करें, मगर जनरली अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। अगर ये लीगल सेपरेशन कर पाए फिर तो बिल्कुल ही इसका आगे निकल जाएगा डेफ़िनेटली। तो हम देखते हैं क्या ये वो भी प्रेडिक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। नहीं, ये नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा है इसके लिए।
मेरे ख्याल से ये टोटल यहीं पे ही रुकेगा 5.5 नंबर पे, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। देखते हैं क्या ये बेटर आगे परफ़ॉर्म कर पाएगा जेमिनी 2, 3, 4 में या नहीं। तो जेमिनी 1 को भी 5.5 स्कोर मिला, जो कि चैट जीपीटी 1 की तरह ही है। मगर यहाँ पे प्रेडिक्शंस थोड़ी बेटर थी। जेमिनी जो है वो थोड़ा ज़्यादा सोच के भी अपना रिप्लाई दे रहा है और प्रेडिक्शंस भी अच्छी कर रहा है कंपेयर टू चैट जीपीटी। मगर अभी भी थोड़ा-सा वो लेवल नहीं है कि मैं कह सकूँ कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस है। देखते हैं कि आगे कैसा रहता है। तो अब हम जेमिनी 2 में आ चुके हैं और जेमिनी 2 में अब डिफरेंस क्या आएगा हमारा, इसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी देंगे। हम अभी प्रॉम्प्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, पर हम सारी इन्फॉर्मेशन एक-एक करके जेमिनी को फीड करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे से उसको एनालाइज़ भी कर रहा है, जो मैं इसकी थिंकिंग देख पा रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से कर रहा है। चैट जीपीटी में मुझे नहीं समझ में आता है कि वो किस तरीके से करता है, क्योंकि काफ़ी जल्दी आंसर आता है। इसने अपनी तरफ से सारा कुछ प्रेडिक्ट ही कर दिया। इसने तो मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं छोड़ी, सारा कुछ खुद ही कर दिया। मगर हम फेयर टेस्ट रखेंगे, हम इसको, हो सकता है इसने गलत करा हो, उससे बेटर है कि हम इसको खुद ही दे दें। तो हम इसको सारी प्लेट जो है, डिग्रीज़ है, D9 है, सब कुछ हम खुद ही दे देते हैं। हम इसको एक बारी मेंशन कर देते हैं कि इसको खुद करने की ज़रूरत नहीं थी, हम इसको देंगे, नहीं तो टेस्ट जो है वो फेयर नहीं रहता, वो गलत हो जाता है। तो अब हम इसको एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि ये सारी जो है प्रेडिक्शंस भी आगे प्रिसाइज़ करे, कंसाइज़ करे, बहुत लंबा ना खींचे। तो हमने ये सारे नक्षत्र डिटेल्स भी फ़ीड कर दी है और अब हम देखते हैं कि क्या ये प्रेडिक्शंस अच्छे से कर पाता है। पहला क्वेश्चन हमारा वही है कि कैसी मैरिज रही होगी? मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये बेटर परफ़ॉर्म करेगा चैट जीपीटी 2 से। तो ये प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि मैरिज ठीक थी, बट मतलब खराब थी मगर इंटैक्ट रही होगी। ये चीज़ गलत है, इसको हम 0.5 नंबर ही दे पाएँगे, क्योंकि ये तो प्रेडिक्ट कर रहा है कि मैरिज में प्रॉब्लम है, पर सेपरेशन नहीं प्रेडिक्ट कर पाया। और 0 चिल्ड्रन भी नहीं कर पाया, पर ख़ैर चिल्ड्रन वाला पॉइंट हमने नहीं रखा पॉइंट सिस्टम में, क्योंकि कोई भी नहीं कर पाया, सारे ही या एबॉट इसमें गलत थे। इसने कारक भाव नाश की बात करी है, जो कि बिल्कुल सही चीज़ है, जो कि थोड़ा सरप्राइज़िंग है, पर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या ये डेट प्रेडिक्ट कर पाता है कोई कि नहीं? क्या ये डेट ऑफ मैरिज, नहीं, डेट ऑफ मैरिज तो ये बहुत ही ऑफ हो गया है, इतना ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा और सेपरेशन भी उसी हिसाब से इसने गलत करी है, इन दोनों में इसको 0 नंबर मिलेंगे। तो शायद से जेमिनी भी 2 अच्छा परफ़ॉर्म ना कर पाए। करियर के मामले में इसने काफ़ी क्लोज़ लेके गया है, रियल एस्टेट को भी पकड़ा है और चीज़ों को ठीक प्रेडिक्ट कर पा रहा है, तो हम 1.5 नंबर दे सकते हैं और सोर्स ऑफ वेल्थ भी इसने बिल्कुल ठीक प्रेडिक्ट करी है, तो यहाँ पे भी इसको 2 नंबर दिए जा सकते हैं। काफ़ी सडनली इसने स्कोर जो है काफ़ी अच्छा अपना कर लिया है, जो मुश्किल चीज़ें थी वो प्रेडिक्ट कर ली है, आसान चीज़ों में उतना अच्छा नहीं कर पाया और इवन डेट ऑफ गेन में भी एक बहुत ही क्लोज़ कर पा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है कि काफ़ी अच्छी कर पा रहा है, पर दूसरा नहीं कर पाया। चलिए एटलीस्ट इसको 1 नंबर इसमें भी मिला है, अगर ये लीगल सेपरेशन कर पाए, तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है जो इसको मिल सकता है। आई थिंक हाईएस्ट स्कोर हो सकता है, पर नहीं। लीगल सेपरेशन ये फिर से नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक के लिए मुश्किल है, इवन एस्ट्रोलॉजर के लिए मुश्किल है, क्योंकि बहुत कुछ रिलेट करना पड़ता है। छठा हाउस, 11वाँ हाउस, नहीं, ये नहीं कर पा रहा है। तो टोटल ओवरऑल स्कोर तो इसका 5 ही बनेगा, जो कि फिर भी एक अच्छा स्कोर है और चैट जीपीटी 2 से जेमिनी 2 का जो स्कोर है वो बेटर रहा। तो जेमिनी 2 की भी प्रेडिक्शन अच्छी रही है। इसमें भी इसने काफ़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करी है। जेमिनी 1 से थोड़ा कम स्कोर आया है, वही जो हमने चैट जीपीटी में देखा, मगर उतना गैप नहीं था। जितना चैट जीपीटी 1 और 2 का था, उससे कम गैप था जेमिनी 1 और 2 का। देखते हैं कि आगे प्रॉम्प्ट के साथ इसका कैसा प्रेडिक्शंस रहती है। अब दोस्तों हम आ चुके हैं जेमिनी 3 में। इसके अंदर हम प्रॉम्प्ट देंगे, प्रॉम्प्ट के साथ-साथ हम डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ही देंगे। इसके अंदर हम बाकी चीज़ें नहीं देंगे। ऑल्दो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें खुद ही कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि कोई भी चीटिंग या गलत नहीं है। अगर ये खुद ही कैलकुलेट करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, उसमें हम इसको नहीं रोकेंगे। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं प्रोवाइड करेंगे। हाँ, ये ब्रीफ में आंसर करे, ये चीज़ हम ज़रूर मेंशन कर देंगे ताकि ये लंबे आंसर ना करे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है कि मैरिज कैसी रही होगी, क्या ये प्रेडिक्ट कर पाएगा?
हाँ, ये भी प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि मैरिज जो है एफ्लिक्टेड रही होगी, प्रॉब्लम रही होगी और इतनी ईज़ी नहीं होगी। पर क्या ये सेपरेशन देख पा रहे हैं? इसको लग रहा है होगी नहीं। इसको लग रहा है मैरिज हुई होगी, पर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शंस हैं, पर डाइवोर्स नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा, तो हम फिर से 0.5 नंबर ही देंगे। अब हम देख लेते हैं क्या ये मैरिज की डेट को और सेपरेशन की डेट के बारे में कुछ बता पाता है, कि मैरिज की डेट क्या रही होगी और सेपरेशन की। मैरिज की विंडो ये क्लोज़ आ गया 1991, अगर ये 3-4 साल और हो गया होता तो इसको मैं नंबर दे सकता था। अगर ये थोड़ा-सा भी अगर 1994-5 तक भी पहुँचे तो आधा नंबर दिया जा सकता है, पर नहीं, ये तो और पीछे चला गया। तो डेट ऑफ मैरिज और सेपरेशन तो बिल्कुल ही गलत हो गए हैं। ये चीज़ें हम मेंशन कर देते हैं और मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि क्या ये प्रेडिक्ट कर पाएगा कि चिल्ड्रन कितने होंगे? क्योंकि कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर पाया कि 0 चिल्ड्रन थे। इसमें भी ये क्लियर प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा है, तो हम बता देते हैं कि चिल्ड्रन नहीं थे। और हम मेन जो क्वेश्चन है, जो बड़े क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है कि वेल्थ और करियर के बारे में, हम देखते हैं क्या ये इस बारे में प्रेडिक्ट करके कोई कमबैक कर पाएगा या फिर इसकी अब थोड़ा स्कोर गिरने वाला है जेमिनी का ओवरऑल भी, और जेमिनी 3 की वजह से बेसिकली। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये तो पॉलिटिक्स में कहीं और ही ले गए जो जेमिनी 3 थे। ये तो बिल्कुल ही 0 नंबर वाला इन्होंने आंसर दिया, ये तो आस-पास भी नहीं था। इनका लेना-देना ही नहीं है। प्रॉपर्टी का बोलते तब भी समझ में आता, जॉब का थोड़े टाइम बोलते समझ में आता, और ये तो कहीं और ही चले गए। हाँ, अब इन्होंने थोड़ा हिंट देने पे समझ पाए हैं। अरे ये तो गलत है। सोर्स ऑफ वेल्थ इनको समझ में आ गया है, तो उसमें हम ज़रूर 2 नंबर दे सकते हैं कि इनको सोर्स ऑफ वेल्थ समझ में आ गई कि इनहेरिटेंस थी। अब डेट्स देखते हैं, क्या ये डेट प्रेडिक्ट करके कुछ कमबैक कर पाएगा? क्योंकि ये तो लोएस्ट स्कोर होगा अभी तक का। ये 2005 की प्रेडिक्शन जो है ठीक थी, पर ये थोड़ा उसको कन्फ्यूज़ कर रहा है कि उसका कैश इन बाद में हुआ होगा, ये हुआ होगा। तो वो हम इसको 1 नंबर दे सकते हैं, पर ये क्लियर नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा है और दूसरी तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। अभी भी ये क्लियर प्रेडिक्शन जो है वो नहीं कर पा रहा है, पर हम 1 नंबर दे सकते हैं क्योंकि 2005 का पीरियड इसने प्रेडिक्ट करा था। तो हम 2 में से 1 नंबर इसको ज़रूर दे सकते हैं। और हाँ, इसने एक पैटर्नल साइड भी कहा है, तो उसके लिए भी मैं 1 नंबर तो इसको दे ही दूँगा। अब हम देखते हैं क्या ये लीगल सेपरेशन के बारे में कुछ बता पाए, कि एक लीगल सेपरेशन कब हुई थी, क्योंकि ये तो स्कोर काफ़ी कम रहा है ओवरऑल अभी तक का, जेमिनी का लोएस्ट है। ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, मुझे लग रहा है कि इसमें भी इसको 0 नंबर ही देने पड़ेंगे और हमारा जो स्कोर है वो 3.5 पे ही, हाँ, इसको 0 नंबर ही देने पड़ेंगे और स्कोर जो है वो 3.5 पे ही अटका रहेगा। मैं इंटरेस्टेड था जानने के लिए कि खुद को कितने नंबर देगा, मगर हमारी तरफ से 3.5। दोस्तों, ये फिर से अनएक्सपेक्टेड था कि जेमिनी 3 जिसमें हमने प्रॉम्प्ट दिया, हालाँकि हमने अभी और कोई डिटेल नहीं दी है, पर अगर हम जेमिनी 1 से भी कंपेयर करें, तो रिज़ल्ट्स उतने अच्छे नहीं रहे। काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिस रही हैं प्रेडिक्शंस, ख़ास करके अगर हम देखें करियर के बारे में, और काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस ठीक से नहीं हो। मुझे उम्मीद है आखिरी टेस्ट में एटलीस्ट एआई अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। तो दोस्तों, अब हम जेमिनी 4 पे आ चुके हैं। जेमिनी 4 ये हमारा फाइनल टेस्ट है। मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा बेटर परफ़ॉर्म करेगा, अच्छी प्रेडिक्शंस करेगा, क्योंकि सब कुछ इसी पे बेस्ड है। बाकी जो था वो तो प्रेडिक्शन जो थी हमारी जेमिनी की अभी तक ओवरऑल बेटर रही है। अगर सिर्फ हम जेमिनी 3 और चैटजीपीटी 3 का देखें तो उसमें स्कोर कम आया आधा नंबर, मगर ओवरऑल बेटर रही है। तो ये काफ़ी लंबा-चौड़ा इसने रिस्पॉन्स दिया है। ये अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर की पोज़ीशन में रख के देख पा रहा है। अब हम इसको एक-एक करके सारी जो चीज़ें हैं वो इसको प्रोवाइड करते हैं, जो कि ये डेटा हमसे माँग रहा है, हम इसको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। हमने डिग्रीज़, नक्षत्र, सारी चीज़ें अब इसको प्रोवाइड कर दी हैं। अब हम एक-एक करके इससे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वैसा ही परफ़ॉर्म करता है, क्या 5.5 के स्कोर के आगे कोई भी नहीं जा पाएगा? क्योंकि मुझे तो उम्मीद थी कि जो चौथा होगा हमारा सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, वो बेटर प्रेडिक्ट कर पाएगा। तो मैरिज के बारे में इसने अच्छी प्रेडिक्शन करी और सेपरेशन का भी लिखा है। यानी कि इसने काफ़ी अच्छी डिटैचमेंट की भी प्रेडिक्शन करी है। ये काफ़ी अच्छी शुरुआत है, इसको हम 1 में से 1 नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शन कर रहा है, हम इसको 1 नंबर दे देंगे। अब देखते हैं क्या ये अपनी अच्छी स्ट्रीक कंटिन्यू कर पाता है, क्या डेट ऑफ मैरिज, डेट ऑफ सेपरेशन, क्या ये चीज़ें भी ये प्रेडिक्ट कर पाएगा? लेट मैरिज जो इसने कहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लेट तो थी और इसने प्रेडिक्शन ये भी ठीक करी है कि फिजिकल सेपरेशन कब रही होगी। डाइवोर्स के बारे में ये ठीक से नहीं प्रेडिक्ट कर पाया है।
तो हम इसको डेट ऑफ फिजिकल सेपरेशन में तो नंबर दे सकते हैं, पर क्या बाकी चीज़ों में? नहीं, बाकी चीज़ों में नहीं हो पाएगा। डेट ऑफ मैरिज और लीगल सेपरेशन में हमें इसको 0 देने होंगे, पर फिजिकल सेपरेशन इसने बिल्कुल ठीक प्रेडिक्ट करी है। जानना चाह रहा था कि क्या ये बच्चों के बारे में प्रेडिक्ट कर पाएगा? वैसे तो अभी तक कोई नहीं कर पाया, ये भी 2 ही कर रहा है। इसमें कारक भावनाशक का जो कांसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो इमीडिएटली ऑब्वियस नहीं होता है। कई बार ये एस्ट्रोलॉजर भी इसको मिस कर देते हैं। क्योंकि जुपिटर अगर आपके 5वें हाउस में है तो करीब-करीब बच्चे गारंटीड होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये करियर के बारे में कुछ बता पाएगा? ये प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि पैसा बहुत है, रियल एस्टेट का भी समझ पा रहा है, पर सेल्फ मेड कह रहा है तो हम इसको 1 ही नंबर देंगे 2 में से। हम इसको यहाँ पे ये बता देते हैं कि कहाँ से बेसिकली हो सकता है, और इसमें ठीक प्रेडिक्शन रही है, इसकी सोर्स ऑफ वेल्थ जो है इसने ठीक प्रेडिक्ट करा है तो हम 2 नंबर दे सकते हैं। क्या ये टाइम पीरियड प्रेडिक्ट कर पाएगा? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसने जो प्रेडिक्शन करी है वो बिल्कुल ठीक है, मतलब जो इसने प्रेडिक्शन करी है वो सेकंड गेन था। पर क्या ये पहला गेन भी प्रेडिक्ट कर पाएगा जो 2005 का हमारा है, क्या वो भी प्रेडिक्ट कर पाएगा? या 2011 वाला इसका एक ही नंबर मिलेगा इसको? यहाँ पे ये पहली विंडो में जाने की बजाय ये आगे चला गया, 2027 में चला गया। नहीं, ये तो मुझे लग रहा है एक ही नंबर मिलेगा, पर एक नंबर मिलने पे भी ये हाईएस्ट स्कोर होने वाला है आई थिंक। हाँ, ये नहीं कर पा रहा है, मगर हमारी एक प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक हुई है और 6 नंबर बहुत ही अच्छा स्कोर है। और मैं एक बार इससे भी जानना चाहूँगा, इसने अपने आप को साथ दिया जो कि क्लोज़ है। तो ये हमारा आखिरी टेस्ट था एआई के ऊपर। रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। आप नंबर देख के ये मत सोचिए कि 6 और 5.5 में डिफ़रेंस था, कि वो बहुत क्लोज़ थे, बहुत कम डिफ़रेंस था, नहीं। ये काफ़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस थी, काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शंस थी, और ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, एक एस्ट्रोलॉजी का रिप्लेसमेंट टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। मगर फिर भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं, पर काफ़ी क्लोज़, काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शंस थी। अब हम देखते हैं कि एक रियल एस्ट्रोलॉजर क्या इससे बेटर प्रेडिक्शंस कर पाता है या इससे वर्स? दोस्तों, हम फाइनली आ चुके हैं अपने रियल एस्ट्रोलॉजर वाले फ़ेज़ में। तो रविकांत जी, टोटल कोइंसिडेंस है कि मैंने इनका यूज़ करा है। हाँ, मैंने इनका ये ज़रूर देखा था कि एक्सपीरियंस है और ये केपी सिस्टम फ़ॉलो करते हैं, जो कि मैं खुद भी फ़ॉलो करता हूँ। मैं शुरू करने से पहले इनको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता था कि हम क्या कर रहे हैं। किसी की भी एडवांटेज लेके उसको गलत बता के ठीक नहीं रहता है। तो मैंने इनको बिल्कुल क्लियर बता दिया था कि हम क्यों कर रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, और मैंने अपनी इंटेंशंस भी क्लियर कर दी थी कि अगर ये नहीं चाहेंगे तो इनका नाम नहीं दिखाएँगे, अगर ये मना कर देंगे तो मैं कोई और एस्ट्रोलॉजर से बात करूँगा। तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर करके, इनको प्रॉपर्ली समझा के और इनका कंसेंट लेके ही हम प्रोसीड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इनका नाम क्लियर दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इन्होंने एंड में अपना कंसेंट दिया कि हम इनका नाम यूज़ कर सकते हैं, और इन्होंने अपने मैसेजेस भी शेयर करे, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पर फिलहाल के लिए हम टेस्ट को शुरू करते हैं, और हमने इनसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया, हमने डिटेल दे दी है। हमें इनको सारी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है एआई की तरह, क्योंकि मुझे पता है कि एस्ट्रोलॉजर जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रॉपर कुंडली बना के ही देखेंगे, तो हमें यहाँ पे उन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो रविकांत जी ने अपना जो है लग्न निकाल लिया है, सारी चीज़ें निकाल ली है। अब मैरिज के बारे में हमने क्वेश्चन पूछा है, तो देखते हैं कि मैरिज के बारे में ये हमें क्या बता पाते हैं। तो मैरिज में इन्होंने बिल्कुल ठीक प्रेडिक्ट करा है कि मैरिज में सुख नहीं है और मैरिज में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। तो देखते हैं कि क्या ये हम इनको थोड़ा-सा पोक करके देख रहे हैं कि मैरिज हुई भी होगी, तो कह रहे हैं हाँ, मैरिज हुई है पर सुख नहीं है। और भंग होना यानी कि डाइवोर्स होना, क्योंकि ये हिंदी में बात करते हैं तो हमें थोड़ा इतना समझना ही होगा। तो यहाँ पे हम इनको बिल्कुल 1 में से 1 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने दोनों चीज़ें ठीक प्रेडिक्ट करी है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ इनसे कि ये प्रेडिक्ट करे, पर वो एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते उन्हें ये है कि आप मुझे डेट बताइए, मैं टैली करके फिर उसके बारे में और डिटेल दे पाऊँगा। पर मैं चाह रहा था कि ये प्रेडिक्ट करे कि कब हुई है। 1987 थोड़ा-सा ऑफ हो गया, जो इन्होंने प्रेडिक्ट करा है कि इसके आस-पास प्रॉब्लम आई होगी, ये बहुत एक्यूरेट नहीं है। तो डेट ऑफ मैरिज में हम इनको वो नंबर नहीं दे पाएँगे, और ये हमसे ये जानना चाह रहे हैं, तो इसमें हम 0 नंबर ही देंगे। हम बिल्कुल फेयर तरीके से जज करेंगे। हम इसमें कोई अपना बायस नहीं रखेंगे, इसमें 0 नंबर बनता है तो हम 0 ही देंगे। अब देखते हैं क्या ये इनकी सेपरेशन का बता पाते हैं। हाँ, ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि तुरंत ही शुरू हो गई होगी। ये एक अच्छी प्रेडिक्शन है, क्योंकि 2-3 साल को मैं तुरंत ही मानूँगा।
मगर हम देखते हैं, थोड़ा और पोक करके देखते हैं क्या हम कोई साल इनसे निकलवा सकते हैं, कोई महीना, साल। और इन्होंने सरप्राइजिंगली बहुत ही एक्यूरेट प्रिडिक्शन करी है, जो कम ही एआई कर पाए थे। और फिजिकल सेपरेशन जो है इन्होंने बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट करी है 1999 की। इन्होंने शुरुआत बोली एंड है, पर इसमें हम एक में से एक नंबर इनको ज़रूर दे सकते हैं। अब ये हम एक करियर के बारे में कह रहे हैं कि बिजनेस का थोड़ा है। ऑल्दो इन्होंने बिजनेस उतना ट्राई नहीं करा है, पर ये बात इनकी ठीक है कि इनकी कुंडली बिजनेस को थोड़ा बहुत फेवर करती है। ये बात इनके जो ये है क्लाइंट है हमारे, हम इनसे पहले भी कर चुके हैं। तो ये कुछ हद तक ठीक है, पर ये प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, तो दो में से एक नंबर ही हम दे पाएंगे। क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे कि इन्होंने जॉब करी होगी, फिर दिक्कत आई होगी, इनको लग रहा है जॉब में दिक्कत है बस। तो हम देखते हैं कि क्या इनको इनहेरिटेंस, हाँ, ये इनहेरिटेंस के बारे में इन्होंने जो लिखा है कि इनको भूमि या पैतृक संपत्ति है, वो इन्होंने बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट करा है। इसमें हम दो में से दो नंबर दे सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या ये डेट, हाँ, इन्होंने डेट भी बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट करी है कि 2009 से 11 होगी। क्या ये अगर ये दूसरी भी प्रिडिक्ट कर पाए तो ये दोस्तों एक हाईएस्ट स्कोर होगा। मेरे ख्याल से अभी भी ये टाई पे हैं बिल्कुल उस पे, जेमिनी 4 के साथ, पर ये बिल्कुल हाईएस्ट स्कोर पे जा सकते हैं अगर ये दूसरा भी प्रिडिक्ट कर दें। कि दूसरी कब होगी, अब ये तो कह रहे हैं कि है, मगर मैं इनको एक ही नंबर दे पाऊंगा अगर ये दूसरी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि दूसरी कब है एग्जैक्टली। उन्होंने 5 मिनट लिए दोस्तों। एआई की तरह एक एस्ट्रोलॉजर, एक असली इंसान 1 मिनट में तो जवाब नहीं दे सकता है। टाइम लगता है सोचने में, समझने में, पढ़ने में। एक कुंडली को कई बार डीपली एनालाइज करने में कई घंटों भी लग जाते हैं। और रविकांत जी को पूरी रिस्पेक्ट है कि वो पूरा टाइम भी लगा रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। तो इन्होंने आगे की कुछ प्रिडिक्शन करी है और 2017 की करी है। 2017 के आसपास दोस्तों इन्होंने कुछ लेन देन करी थी, थोड़ा बहुत गेन था, पर फिर भी मैं इसको इनहेरिटेंस का गेन नहीं कहूँगा। तो इसमें अनफॉर्चुनेटली मैं 1.5 नंबर दे सकता हूँ, पर मेरे ख्याल से एक नंबर देना ही ठीक रहेगा। क्योंकि फेयर यही है कि डेट ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने एग्जैक्टली नहीं प्रिडिक्ट करी है। इनकी बात कहना ठीक है कि योग होते हैं, हमें देखना होता है, पर हमें डेट चाहिए थी। अभी मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर नहीं, एज ए क्लाइंट पूछ रहा हूँ, तो डेट तो ये नहीं कर पाए हैं। अब हम देखते हैं क्या ये लीगल डाइवोर्स की अगर डेट बता पाए तो भी इनके हाईएस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 6 नंबर पे है। तो हमने इनको एक डाइवोर्स का पूछा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि उसका क्या मतलब हो सकता है। हम इनको क्लियरली समझाने की कोशिश करते हैं, हिंदी में और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। रविकांत जी ने बाद में मुझे बताया था कि वो गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, शुद्ध हिंदी में पढ़े थे, तो उनको थोड़ी कन्वर्सेशन में इंग्लिश वर्ड्स में दिक्कत आती है। वो हमारी बाद में बात होते रही थी, कुछ देर तक हमने बाद में भी वार्तालाप करी थी। तो हम इनका देखते हैं क्या ये एक लीगल डाइवोर्स की कर पाएंगे। नहीं, लीगल डाइवोर्स में ये प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें ज़ीरो। फिर भी 6 नंबर बहुत अच्छे। तो दोस्तों ये वीडियो जो थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। हमारा फाइनल टैली आपको यहाँ पे अब साइड पे दिख रहा होगा। रविकांत जी बहुत ही सपोर्टिव थे, बहुत ही अच्छे से उन्होंने प्रेडिक्ट करा। हालांकि आप देख रहे होंगे कि जेमिनाई 4 जो है उसके बराबर उन्होंने करा, जो कि एआई के पार्ट पे भी इम्प्रेसिव है। पर रविकांत जी ने काफ़ी क्लोज प्रिडिक्शंस करी। शायद अगर मैं उनसे फेस टू फेस बात कर पाता तो वो मुझे और बेटर प्रिडिक्शंस भी दे पाते। शायद हो सकता है कि रविकांत जी से और भी ज़्यादा अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो जो इससे बेटर प्रिडिक्शन कर पाए। इस वीडियो के लिए मैं एक ही एस्ट्रोलॉजर से बात कर पाया, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, सब चीज़ों में बहुत टाइम लगा। आप लोगों को अगर वीडियो ये पसंद आई है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मगर ओवरऑल अगर हम रिजल्ट देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर एआई से अभी भी थोड़ा बेटर प्रिडिक्ट कर सकता है। हाँ, एआई जिस स्पीड से इवॉल्व हो रहा है, मेरा मानना है कि बहुत कम ऐसे एस्ट्रोलॉजर होंगे जो एआई के बराबर प्रिडिक्ट कर पाएंगे। एआई और टॉप के एस्ट्रोलॉजर ये करीब करीब बराबर हो जाएंगे। क्या ये बुरी बात है? मेरा मानना है कि नहीं। मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पर मेरी इच्छा यही है कि एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा एक्सेसिबल हो। मैं चाहता हूँ कि घर घर में एस्ट्रोलॉजी पहुँचे। तो आप इस टूल को, एआई को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल एस्ट्रोलॉजर बहुत मुश्किल से मिलते हैं और अच्छे एस्ट्रोलॉजर और भी मुश्किल से। तो रविकांत जी जैसे हैं, आप इनसे बात करिए। अगर आप रविकांत जी की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप
एआई पे जाके जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है वो देके और जो मैंने मेथड यूज़ करा है जेमिनी 4 में, आप वो यूज़ करके अपनी प्रेडिक्शंस कुछ-कुछ ले सकते हैं। क्या मैं आपको बोलूँगा आप उस पे उतना रिलाय कर सकते हैं जितना आप एक असली एस्ट्रोलॉजर पे? तो नहीं। अभी वो पॉइंट नहीं आया है। एक असली एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो आपकी टाइम को समझ के, आपके इमोशंस को समझ के, आपको समझ के, आपकी साइकोलॉजी को समझ के आपकी अच्छी प्रेडिक्शंस कर सकता है। एआई अभी वो चीज़ नहीं कर सकता है। पर हाँ, आप इसको फिर भी यूज़ कर सकते हैं एक गाइडेंस लेने के लिए। इसके बाद भी रविकांत जी और मैं थोड़ी देर बात करते रहे। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो कोई मैसेज देना चाहते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं? तो उन्होंने यही समझाया कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही पर्सनलाइज़्ड चीज़ है। आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ढूँढिए। हो सकता है आप पहली बार ही जाएँ तो आपको उतना रेज़ोनेट ना करे। आप फिर से कोई और नया एस्ट्रोलॉजर ढूँढिए, जब तक आप वो परफेक्ट मैच नहीं ढूँढ लेते। उन्होंने ये भी बोला कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ़ किताबें जो लिखी हुई हैं, जो हमारे इतने पुराने ग्रंथ लिखे हैं, उनको पढ़ना है। ज्योतिष शास्त्र जो है उसको आँखें कहा गया है वैदिक का। वो पूरे वेदास की आँखें हैं। उसको खंडित करा गया है हर वेदा में। एक बहुत ही पावरफुल टेक्नीक है, जो कि कुछ हद तक लॉस्ट हो चुकी है टाइम में। मगर अभी भी रविकांत जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, जो बहुत अच्छे से इसको समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ही हम्बल स्वभाव के हैं। आप उनकी प्रोफ़ाइल पे जा सकते हैं, उनसे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। मैं उनका लिंक भी यहाँ पे दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनका लिंक ज़रूर मेंशन करूँगा। ये वीडियो एडिट करने में, बनाने में हमें काफ़ी टाइम लगा, पर मैं ऐसे और एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, इवन ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट, जो कि ये दिखा सके कि एस्ट्रोलॉजी की पावर क्या है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को बहुत ही गलत वे में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अंधविश्वास है, ऐसी चीज़ें हो नहीं सकती। मैं साइंटिफिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से इसको धीरे-धीरे टैकल करूँगा। आप उम्मीद कर सकते हैं हर 2-3 महीने में एक वीडियो मैं ऐसी ज़रूर बनाऊँ। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।